अभी रिसेंटली जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अमेरिका डू नॉट नीड फॉरेन सर्वेंट्स फॉर इट्स इकोनॉमी। बेसिकली वो H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए बात कर रहा था, उन वीज़ा होल्डर्स के लिए जिन्होंने बेसिकली अमेरिका बनाया है। वो दुहाई क्या देता है, वो कहता है कि यार हमने स्पेस प्रोग्राम बनाया था सिर्फ जर्मन्स और अमेरिकन ने मिलके, और ऐसा नहीं है अमेरिकन ग्रेट काम नहीं कर सकते और हमें H1B वीज़ा होल्डर्स की ज़रूरत नहीं है। वो फिर वो ये भी कहता है कि मतलब सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, जो स्टूडेंट भी पढ़ने आ रहे हैं, कह रहा हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अमेरिका या जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ पे माहौल बन रहा है, वो बहुत ही क्लोज्ड, एक तरह से क्लोज सिस्टम बनता जा रहा है। लाइक दे वांट टू एक्ट लाइक एन एक्सक्लूसिव क्लब जहाँ पे सिर्फ वो डांस कर सकते हैं। और एक मीम में पढ़ रहा था, लाइक whenever Americans are in some other country, they are like, this world is one big amazing village, and the world is your oyster, and nothing should stop you from exploring। और ऐसा होता भी है, मतलब इलॉन मस्क को अगर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि हमारे यहाँ मत आओ, दे स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगते हैं कि यार हमें जो एंट्री नहीं मिल रही बिकॉज हम वाइट हैं। वो ऐसे विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आई मीन बिलीव दैट अमेरिकन रोते हैं कि हम वाइट हैं इसलिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दे वॉन्ट एक्सेस टू एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। बट जब बात आती है होमोजीनिटी की या फिर H1B स्किल्ड वीजा, आई एम नॉट सेइंग इलीगल इमिग्रेशन, स्किल्ड पीपल, मतलब आए दिन मैं देखते रहता हूँ नए नए लोग, नए नए अंग्रेज इंडिया में आके अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको केटर करने के लिए यहाँ पे बिजनेस खोल रहे हैं, क्योंकि अपने खुद के देश में वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। तो यहाँ आते हैं, अपने बिजनेस सेटअप करते हैं और यहाँ पूजा होती है उनकी। कोई अंग्रेज आ जाए उसके उसके चरण चाटने लगते हैं लोग। आई मीन कम ऑन। और वहाँ पे इट्स लाइक नो नो नो, इट्स आवर कंट्री, आवर लैंड, हम नहीं आने देंगे बिल्कुल भी, एवरीथिंग वी विल डू। सो यू कैन, हिपोक्रेसी बढ़ती जा रही है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, बट दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। और क्या करा जाए, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स की लग गई है, उनका एकमात्र सपना ये होता था कि हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम कर लेंगे, अपनी साफ़ सुथरी हवा में कुछ अपना ज़िंदगी जी लेंगे। अब वो भी ऑप्शन नहीं है। तो बस इंडिया, जैसे अमेरिका अपने आपस में कर लेगा, वैसे इंडिया को भी अब आपस में ही यहीं पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। और क्यों नहीं यार, मतलब चाइना ने कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली वी कैन एंड वी शुड।